स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है सभी के लिए शिक्षा। इसका नारा है सब पढ़ें और सब बढ़ें। यह सर्व शिक्षा अभियान है कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 2000 से 2001 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004 में शुरू हुई थी। तो पीएम सरकार अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। जब बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम सरकार थी। तो उन्होंने 2004 में शुरू की गई थी और 86वें संविधान संशोधन के तहत स्टार्ट की गई थी। इसके अंतर्गत सभी बालिकाओं को शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह सर्व शिक्षा अभियान में विलय हो गया, यानी कि सभी बालिकाओं को शिक्षा देने का सपना देखा गया था और यह बाद में सर्व शिक्षा अभियान में बदल गया था। इसका लक्ष्य था 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। 2007 तक 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, यानी कि 2007 तक 5 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। 2010 तक 8 वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा को पूरा करवाना और 2007 से 2010 के प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक आने वाले सभी लिंग संबंधी व सामाजिक श्रेणी अंतराल को खत्म करना, यानी कि 2007 से 2010 के प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक आने वाली सभी लिंग संबंधी व सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना था। और इसकी उपलब्धियां थी सर्व शिक्षा अभियान की कि सभी बुनियादी ढांचे में सुधार। सभी बुनियादी ढांचे में सुधार इसका मतलब है एग्जाम्पल जैसे कि पानी या शौचालय वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। यह प्रारंभिक शिक्षा को कौशल युक्त प्राप्त करवाना, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को अच्छे तरीके से बच्चों को प्राप्त करवाना। कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत बालिका व विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अब बात करते हैं हम माध्यमिक भोजन स्कीम की, जो मिड डे मील आता है उसके बारे में एमडीएम बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू की गई थी? माध्यमिक भोजन जो बच्चों को स्कूल में लंच आता है तो वह उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी और यह कब से शुरू की गई थी? तो यह तमिलनाडु से की गई थी। माध्यमिक भोजन स्कीम है जो तमिलनाडु से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना। इसका भी उद्देश्य यह था कि सर्व शिक्षा अभियान है जो उसको सफल बनाना। और यह प्रारंभ कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान में सर्वप्रथम माध्यमिक भोजन स्कीम में सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 3 किलो गेहूं हर मंथ में दिया जाता था और जिससे परिवार को लाभ पहुंचता था। बच्चों को क्या किया जाता था 1995 में कि 3 किलो गेहूं हर महीने के हिसाब से बच्चों को दिया जाता था। उसका परिवार को लाभ मिलता था। उसकी वजह से जो 3 किलो गेहूं आता परिवार को लाभ मिलता था तो बच्चों का पोषण नहीं हो पाता था। तो 1 सितंबर 2004 से विद्यालय में पका भोजन मिलने लग गया था, यानी कि अब है जो पका हुआ भोजन विद्यालय में मिलता है जिससे कि बालक को पौष्टिक आहार मिल सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार
यानी कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार एनसीईएफ की फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज, इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यानी कि उन्हें स्कूल की शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, यानी कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको बाहर की शिक्षा से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। एनसीईएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है एनसीईएफ 2005। नवीन सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, इसका उद्देश्य है कि नवीन सोचना और तर्क करना, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना है। सिद्धांत इसमें 5 दिए गए हैं कि एनसीईएफ के 5 सिद्धांत हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला सिद्धांत है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, इसका मतलब है एनसीईएफ ने कहा है कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, यानी कि कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा जाए और उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से बताया जाए कि बच्चे के माइंड में सेट हो जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी कि राष्ट्र के महत्व को, जो राष्ट्रीय में इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीईएफ 2005 किसकी रूपरेखा है? और यह रूपरेखा रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से है। एनसीईएफ 2005 की रूपरेखा रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से है। एनसीईएफ 2005 की रूपरेखा के तहत सभी भाषा में 8वीं अनुसूची किया गया अनुवाद है, यानी कि एनसीईएफ 2005 में सभी भाषाओं जैसे कि 8वीं अनुसूची में किया गया अनुवाद है। सभी भाषाओं के बारे में कहा गया है अनुसूची 8 में। एनसीईएफ 2005 की अध्यक्षता यशपाल जी के द्वारा की गई थी। इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए, जिससे चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए और जिससे कि चहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी कि छात्र ही सब कुछ हो। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, यानी कि चीज़ों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसको बाहर के ज्ञान से ज़रूर जोड़ा जाए, जिससे कि बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, गतिविधियों के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया था। एनसीईएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी और एनसीईएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, यानी कि अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे और निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। और इसका निर्माण एनसीईआरटी ने किया था और इसमें कहा गया था कि रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए और बच्चों का चहुमुखी विकास किया जाए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और बालक के बाहरी जीवन से जोड़ी जाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। एनसीईएफ की विशेषताएं क्या हैं? एनसीईएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार बच्चे की कैसी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात व मूर्त से अमूर्त की ओर प्रयोग होगा, यानी कि इसमें एनसीईएफ 2005 में सूत्र होगा हमारा
शिक्षण का सूत्र होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब है कि मूर्त का मतलब होता है देखने वाली चीज़ें, अमूर्त का मतलब होता है जो न दिखने वाली, जो हमें न दिखें। जैसे कि मूर्त चीज़ें हमारी आ जाएंगी, कोई भी मान लो आप जैसे कुर्सी मेज, और अमूर्त में आ जाएंगे आपकी जैसे कि कलाकार और इंजीनियर वगैरह अमूर्त में आ जाएंगी। मोटी किताबें ना हो, इन्होंने कहा था एनसीएफ में यशपाल जी समिति ने कि मोटी किताबें ना हो, तनाव मुक्त शिक्षा हो और वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि तनाव मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, वह अच्छा वातावरण देकर शिक्षा करानी चाहिए। अभिभावक को संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुण की आकांक्षा रखना गलत है। यानी कि माता पिताओं को संदेश यह दिया जाए कि छोटी ही उम्र में बच्चे को ये न समझे कि बहुत ही निपुण हो जाएगा, तो यह आकांक्षा रखना गलत है। पुस्तकालय में बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने को दें। यानी कि पुस्तकालय में बच्चे को पुस्तक चुनने का अवसर जरूर दें। सजा व पुरस्कार को सीमित सही है। यानी कि सजा व पुरस्कार को सीमित सही है, यानी कि सजा भी दी जाए और पुरस्कार भी दिया जाए, लेकिन सीमित मात्रा में दिया जाए। बालक का चहुमुखी विकास, क्रिएटिव बनने का पूरा मौका दिया जाए। एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के आउट वर्डन, यानी कि लर्निंग विद आउट वर्डन, बिना भार के अधिगम, इसका सूत्र है। पाठ्यक्रम पाठ्य प्लस क्रम, यानी कि पाठ्यक्रम का है पढ़ने योग्य सामग्री, पाठ्यक्रम पढ़ने योग्य सामग्री। क्रम है निश्चित व्यवस्था। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है तथा लैटिन भाषा के कुरकर मतलब यानी कि दौड़ का मैदान से बना है, मतलब दौड़ के मैदान से है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है और यह लैटिन भाषा के कुरकर यानी कि दौड़ का मैदान से है। फ्रॉवेल ने पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फ्रॉवेल ने कहा है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के सभी गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, यानी कि शिक्षक ज्ञान का एक स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है, यानी कि बच्चे को रास्ता दिखाने वाला है, ज्ञान का भंडार नहीं है और वह एक सुगम करता है जो चीज़ों को सरल करके बताएगा, बच्चों को सुगम तरीके से बताएगा, सरल करके बताएगा। शिक्षक है जो बच्चों को एक सरल तरीके के माध्यम से पढ़ाएगा। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति अलग होती है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग होती है। हर एक बच्चे में कैरिकुलम भी अलग होना चाहिए। अपने हिसाब से बच्चों को सीखने का मौका दें, यानी कि अपने हिसाब से बच्चों को सीखने का मौका अवश्य दें। एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। तो एक क्या कहा गया है कि मैथ को ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ में काम आ सके। मैथ को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के जीवन में काम आए, यानी कि रियल लाइफ में काम आए।